वेलकम है आप सबका इजी लर्निंग विद अस की एक और नई वीडियो में। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है ऐसे राइटिंग। आप सबको तो पता ही है कि स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे लिखने के लिए आते हैं और कभी कभी क्या होता है कि बहुत सी आसान चीज़ें जिन्हें हम आसान समझते हैं वो लिखना मुश्किल हो जाती है। तो आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर ऐसे लिखने के लिए आए तो आपको वो कौन से स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं। और फिर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिससे कि मैं आपको बताऊंगी कि अगर इस तरह का कोई ऐसे आपको एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो आप उसे कैसे लिखेंगे जिससे कि आप फुल मार्क्स पा सकें। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बिना कोई देर किए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के लिए जो मैंने टॉपिक चुना है ऐसे के लिए वो है होली फेस्टिवल। अब जैसे कि आपको पता ही है कि होली जो है नेक्स्ट मंथ आने वाली है। तो क्या होता है, जो कोई फेस्टिवल आने वाला होता है या आपने वो पिछले ही कुछ दिनों सेलिब्रेट किया होता है तो इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो सवाल कैसे आ सकता है कि राइट एन एसे ऑन योर फेवरेट फेस्टिवल या फिर हाउ यू सेलिब्रेटेड दिस फेस्टिवल। अब वो कोई भी हो सकता है, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, कुछ भी। तो आज के लिए जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है होली। तो अगर आपको इस तरह का कोई ऐसे लिखने के लिए आता है तो आप उसे कैसे स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो स्टेप है वो है इंट्रोडक्शन। आप इंट्रोडक्शन देंगे उस फेस्टिवल के बारे में, फिर आप उसकी हिस्ट्री बताएंगे। हिस्ट्री मतलब वो त्यौहार क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे रीज़न क्या है। फिर आगे आप ये बताएंगे कि उस पर्टिकुलर फेस्टिवल को किस तरह से लोग सेलिब्रेट करते हैं और फिर लास्ट में आप कंक्लूजन देंगे। अब मैं आपको ऐसे बताऊंगी पूरा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है और आप इस तरह के कोई अगर ऐसे आए तो उसे आप कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला जो मैंने हेडिंग दी है वो है इंट्रोडक्शन। अब हमें इंट्रोडक्शन किसका देना है, होली के ऐसे के बारे में। कैसे लिखेंगे हम, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं, होली also known as the festival of colors is one of the major festivals of Hindus after Diwali। कि होली जो है उसे हम रंगों का त्यौहार या फिर फेस्टिवल कलर्स भी कहते हैं। ये हिंदूज का दिवाली के बाद सबसे बड़ा फेस्टिवल है। इट इज़ मोस्टली सेलिब्रेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फाल्गुन ऑन पूर्णिमा, दैट इज़ फुल मून। अब हमें ये भी बताना है कि ये कब सेलिब्रेट होता है। ये हर साल फाल्गुन के जो है महीने में जब पूरा चांद होता है, फुल मून होता है, तब इसे सेलिब्रेट करते हैं। और हम क्यों करते हैं इसे, वो भी आप एक शॉर्ट लाइन में बता दीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बाद में हम डिटेल में बताएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, इट सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। ये क्या सेलिब्रेट करता है, बुराई पर अच्छाई की जीत को। अब ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट जिसमें आपने इंट्रोडक्शन दिया होली फेस्टिवल के बारे में। अब आप आगे बताएंगे हिस्ट्री, कि इस त्यौहार के मनाने के पीछे जो इतिहास है, क्या हिस्ट्री है, क्या कहानी है, वो मैंने यहाँ पर लिखी है। अब मैं आपको इसको पढ़ के बताती हूँ। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ प्रहलाद। प्रहलाद एक आदमी था, उसकी याद में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। अब वो जो स्टोरी वो मैंने आगे डिटेल में बताई है। He was a great devotee of God, but his father Hiranyakashipu hated God and those who worship God। जो प्रहलाद था वो बहुत ज़्यादा डिवोटी था भगवान का, वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता था, बहुत ज़्यादा रिलीजियस था, धार्मिक था। लेकिन उसके जो फादर थे हिरण्यकश्यप, वो बिल्कुल भी गॉड को वर्शिप नहीं करते थे। इनफैक्ट वो हेट करते थे गॉड को, और वो उन लोगों से भी नफरत करते थे हिरण्यकश्यप जो कोई गॉड को वर्शिप करता था, भगवान को पूजता था। देन प्रहलाद्स डिवोशन एनरेज्ड हिज फादर हु प्लान टू किल हिज ओन सन। तो क्या हुआ आगे, अपने बेटे को इतनी ज़्यादा उसकी डिवोशन देखकर, इतना ज़्यादा कि वो रिलीजियस क्यों है, जो हिरण्यकश्यप थे उनको गुस्सा आया और उन्होंने क्या प्लानिंग करी, अपने ही बेटे को मारने की। जी हाँ, ये कहानी जो है इसी तरह बताई जाती है कि ऐसा हुआ था हिस्ट्री में। अब इसके आगे क्या हुआ, he asked his sister Holika, who was immune to fire, to sit in fire, taking प्रहलाद in her lap। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया, जो कि प्रहलाद के फादर थे, उन्होंने अपनी बहन से कहा जिसका नाम होलिका था कि, और उसको ये वरदान था होलिका को कि वो बिल्कुल वो आग में कभी भी नहीं जलेगी, उसको ये वरदान हासिल था। तो क्या कहा हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से कि तुम प्रहलाद को लेकर
आग में बैठ जाओ, क्योंकि उनको पता था कि मेरी बहन तो इम्यून है फायर से, तो वो कभी नहीं जलेगी, और प्रहलाद जो है इस तरह जलकर ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या हुआ, प्रहलाद हु वाज ब्लेस्ड बाय गॉड, लेकिन जो प्रहलाद थे उनकी डिवोशन इतनी ज़्यादा थी, गॉड से इतना ज़्यादा लगाव था, भगवान ने, गॉड ने उनको बचा लिया। ही वॉज सेव्ड एंड होलिका वॉज बर्न टू एशेज। और क्या हुआ, प्रहलाद को मारना चाहते थे उनके फादर, लेकिन वो तो नहीं मरे, लेकिन जो उनकी बहन थी होलिका, वो खुद जलकर राख हो गई। सो दिस गेव राइज टू द फेस्टिवल ऑफ होली। तो इसी की याद में, प्रहलाद की मेमोरी में, इस फेस्टिवल जो कि होली का त्यौहार है, इसे मनाया जाता है। अब हम बताएंगे कि सेलिब्रेशन, इसे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। द डे बिफोर होली इज होलिका दहन, नोन एज छोटी होली। होलिका से पहले छोटी होली मनाई जाती है, जिसे होलिका दहन कहते हैं। ऑन दिस डे पीपल परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स इन फ्रंट ऑफ बॉनफायर। बॉनफायर के आगे इस दिन जो लोग हैं वो रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। देन होली इज बर्न्ट एट नाइट, रात के वक्त फिर होली जलाई जाती है। ऑन द नेक्स्ट डे पीपल डांस एंड सिंग, लोग गाते हैं, डांस करते हैं। वाइब्रेंट कलर्स आर यूज्ड विच सिंबलाइज जॉय एंड लव। बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स का यूज़ होता है, जो कि जॉय और लव का सिंबल है। दे स्मेल गुलाल ऑन वन अनदर फेस, एक दूसरे के मुंह पे गुलाल लगाते हैं। बलून्स फिल्ड विद वाटर आल्सो यूज्ड टू प्ले होली, गुब्बारों में पानी भरकर लोग जो है होली खेलते हैं। सम पीपल यूज डिफरेंट कलर्स ऑल्सो, बट वी शुड नॉट यूज कलर्स मेड ऑफ केमिकल्स एज दे मे कॉज स्किन इन्फेक्शंस। कुछ लोग जो है अलग अलग कलर्स का भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ऐसे कलर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए जो कि केमिकल से बने होते हैं, क्योंकि उनसे स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। एंड वी मस्ट ट्राई टू सेलिब्रेट एन इको फ्रेंडली एंड सेफ होली। हमें एक ऐसी होली मनानी चाहिए जो कि इको फ्रेंडली हो और सेफ हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, वेरियस डेलिकेसीज आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड लाइक गुजिया, मालपुआ, कचौड़ी, पकौड़े एक्सेट्रा, विच आर ईटन विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। इसके अलावा लोग बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, जैसे गुजिया, मालपुआ, कचौड़ी, पकौड़े, जो कि सब अपने दोस्तों और फैमिली वालों के साथ मिलकर खाते हैं। और लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हैं कंक्लूजन की हेडिंग में कि वी शुड नॉट फॉरगेट दैट होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, कि हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जो होली का त्यौहार है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का की निशानी है, सिंबल है। सो वी शुड ट्राई टू वॉश अवे ऑल द इविल विच इज़ इनसाइड अस एंड अलाउ द कलर ऑफ लव टू रिमेन देयर फॉर एवर। तो हमें अपने अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उनको छोड़कर, उन्हें वॉश अवे करके, उन्हें भूल कर एक प्यार के रंग को अपने अंदर रखना चाहिए हमेशा के लिए। एंड दिस इज़ द ट्रू स्पिरिट ऑफ होली। यही जो होली का है ट्रू स्पिरिट है, ये त्यौहार हमें यही संदेश देता है। आप इस तरह से अपने ऐसे को एंड कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने जो बताई आज लाइंस, अगर आप इन लाइंस को लेकर इस तरह का कोई ऐसे लिखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और आपके मार्क्स कभी कट ही नहीं सकते। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करके अपने ऐसे लिखते हैं तो जो पढ़ने वाले उसको भी पढ़ने में अच्छा लगता है, और वो आपके नंबर चाह कर भी कभी नहीं काट सकता। तो आई होप कि आपको पता चला होगा और समझ आया होगा कि किस तरह से आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं ऐसे राइटिंग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि जिन स्टूडेंट्स को इस तरह के टॉपिक्स को लिखने में प्रॉब्लम आती है, या फिर उन्हें आसान तो लगते हैं लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो वो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, तो आप उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं, जिससे कि जो मेरी मेहनत है वो भी कुछ रंग लाए, और मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो सके कि मेरा काम जो है लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, और मैं आपके लिए इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस लाती रहूं। और मेरे चैनल इजी लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।